हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ काव्या अग्रवाल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से हमें इंग्लिश पढ़ना है। अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स की बात हम लोग करते ही रहते हैं, बट इंग्लिश को कैसे प्रिपेयर करना है वो सभी चीज़ें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि हम लोग भूल ही जाते हैं कि हाँ, इंग्लिश भी तो एक सब्जेक्ट है, तो कैसे प्रिपेयर करना है। अगर अभी तक आप लोगों ने स्टार्ट नहीं करा है तो किस तरह से एक एक चीज़ आप प्रिपेयर कर सकते हो ताकि आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है। तो ध्यान से इस वीडियो को देखना और शेयर कर देना अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, शुरू करने से पहले एक चीज़ को ध्यान में रखना कि आप बिल्कुल भी ये सोच के मत बैठना कि हम लोग इंग्लिश को लास्ट 10 डेज़ में पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल मत करना, ठीक है। अभी से स्टार्ट करोगे तो होगा, राइट। तो 10 दिन का वेट हमें नहीं करना, बिकॉज उस टाइम पे ऑलरेडी बहुत प्रेशर होता है कि बोर्ड्स में है, उसकी टेंशन है, फिर CUET अलग है, उसकी टेंशन है। तो इसलिए लास्ट के 10-15 दिन का इंतज़ार मत करो। अभी से इंग्लिश पढ़ेंगे और थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना है इंग्लिश, तो हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या चीज़ है, समझते हैं। देखो, इंग्लिश में आप लोगों के पास 3 सेक्शंस में पेपर आता है। पेपर में आपके पास 3 सेक्शन होंगे। सबसे पहले आता है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन क्या है? आपके वही अनसीन पैसेज, ठीक है। तो 22 मार्क्स का रीडिंग कॉम्प्रहेंशन है। उसके बाद राइटिंग स्किल्स 18 मार्क्स की है, और जो हमारा लिटरेचर वाला पार्ट है वो है 40 मार्क्स का। तो ये तो डिवीजन है कि आपके एग्जाम में किस तरह से डिवीजन होगा। सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, जिसमें आपके पास अनसीन पैसेज आते हैं और आपको कुछ क्वेश्चंस का आंसर करना होता है, ठीक है। उसके बाद राइटिंग स्किल्स 18 नंबर की और लिटरेचर, ठीक है, 40 नंबर की। तो अब हमें किस तरह से किस सेक्शन को प्रिपेयर करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं बोलूँ आप लोगों को कि इन तीनों ही सेक्शन में से सबसे ईजीएस्ट सेक्शन कौन सा है, तो वो है हमारा राइटिंग स्किल्स, ठीक है। राइटिंग स्किल्स सबसे ईजी है। क्यों, समझते हैं। देखो यार, राइटिंग स्किल्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें हमारा फोकस रहता है फॉर्मेट पे, ठीक है। फॉर्मेट के मार्क्स होते हैं, तो अगर आपने फॉर्मेट सही रखा है तो आपको नंबर मिलते हैं, ठीक है। अब समझो, देखो, राइटिंग स्किल्स में हमारे पास 4 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो नोटिस, ठीक है। दूसरा है इनविटेशन, तीसरा है लेटर, और चौथा है आर्टिकल या फिर रिपोर्ट, ठीक है। अगर मैं सबसे पहले नोटिस की बात करूं तो ये आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगा 4 मार्क्स में, ठीक है। और 4 मार्क्स में नोटिस आएगा, जो कि बहुत ही फ्री के मार्क्स हैं। क्यों? क्योंकि यार नोटिस बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। एक फॉर्मेट है जिसे आपको फॉलो करके बस लिखना होता है। तो अगर आपको नहीं पता कि हमें नोटिस किस तरह से बनाना है, किस तरह से लिखना है, तो यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देखो, तुम्हें एक बार ये फॉर्मेट पता चल जाएगा ना, तो काम हो जाएगा, ठीक है। नोटिस तो यार 5th क्लास से बनाना स्टार्ट कर देते हैं, तो बहुत सिंपल है, ठीक है, बहुत सिंपल है। तो अगर नहीं पता कि कैसे करते हैं, यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देख लो 5-7 मिनट की, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि क्या फॉर्मेट है, और फिर नोटिस तुम लोग बना सकते हो, ठीक है। तो उस पर बेस्ड आप लोग 5-6 क्वेश्चंस कर लोगे ना, हो जाएगा, ठीक है। तो नोटिस बहुत सिंपल। इसके बाद अगर हम देखें इनविटेशन, तो इनविटेशन 2 तरह के होते हैं। एक होता है फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल, ठीक है। तो आपको इनमें से कोई भी एक करना होगा, चॉइस आएगी। जिस तरह से सैम्पल पेपर में मैंने देखा कि फॉर्मल और इनफॉर्मल 2 क्वेश्चंस, तो उनमें से आपको एक अटेम्प्ट करना है। तो ये भी अगेन सिंपल है, बिकॉज इसमें भी एक फॉर्मेट ही फॉलो होता है, ठीक है। जितने भी हमारी राइटिंग स्किल्स हैं उसमें क्या होता है यार, अगर आपके पास कोई भी बुक है जिसमें आपको बहुत सारे सैम्पल मिल सकते हैं, तो उसमें चेक करना कुछ सॉल्व्ड क्वेश्चंस में कि आपको हर एक इन्विटेशन या हर एक नोटिस में कुछ लाइन्स कॉमन मिलेंगी, ठीक है। सेम लाइन होती है कि स्टार्टिंग हमें इसी तरह से करनी है एक इनविटेशन की, तो वो लाइन आप लोग याद कर सकते हो, ठीक है। तो उस तरह से हमारा काम इजी हो जाता है। तो इनविटेशन में अगेन हमारा एक फॉर्मेट होता है, और इनविटेशन बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसमें भी आपके फ्री के 4 मार्क्स हैं जो आप बहुत ईजीली ले सकते हो, ठीक है। इसके बाद लेटर की बात करें तो लेटर में 2 तरह के लेटर आपको देखने के लिए मिलेंगे। एक तो जॉब एप्लीकेशन वाला लेटर और एक एडिटर, ठीक है। अगेन ये 5 मार्क्स का है। तो अगर मैं जॉब एप्लीकेशन लेटर की बात करूं तो इसमें आपको लेटर लिखना होता है और उसके साथ बायोडेटा बनाना होता है, राइट। तो जॉब एप्लीकेशन लेटर भी बहुत सिंपल है। क्यों? क्योंकि इसमें भी एक सिमिलर फॉर्मेट पे ही चीज़ें चल रही होती हैं, और अगेन जो स्टार्टिंग लाइन है और कुछ लाइंस कॉमन होती हैं, ठीक है। आप लोग इसके लिए बुक रेफ़र कर सकते हो, जैसे कि ओसवाल की बुक होती है,
ठीक है। इंग्लिश प्लस एक बुक है, उसमें आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, तो वो बुक चेक करना। उसमें आपको बहुत सारे सॉल्व्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, जहाँ पे आप देखना कि जब भी आप 4-5 लेटर्स देख लेना यार, या जो भी हमारा राइटिंग स्किल है, 4-5 क्वेश्चन चेक करना सॉल्व वाले। वहाँ पे आपको पता चलेगा कि जो स्टार्टिंग लाइन है या कुछ वर्ड्स हैं वो सेम है हर एक लेटर में, ठीक है। तो स्टार्टिंग उसी तरह से होती है किसी भी लेटर की या किसी भी इन्विटेशन की, राइट। बाकी क्वेश्चन में जो पूछा है उसके अकॉर्डिंग तो हम लिख ही सकते हैं, ठीक है। तो आपको एक बेस पता चल जाएगा कि किस तरह से हमें चीज़ें स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो ये भी बहुत ईजी है, और लेटर टू द एडिटर में आपको थोड़ी सी चीज़ें सोचनी होती हैं और आप लिख सकते हो, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, राइट। और उसके बाद चौथी चीज़ है हमारे पास आर्टिकल या फिर रिपोर्ट। इसमें से भी आपको अगेन कोई भी एक करना होता है। तो अगर आपको नहीं पता कि यार कौन सा करना है या कौन सा ईजी है, तो उस केस में रिपोर्ट ईजी रहती है एज़ कम्पेयर टू आर्टिकल, बिकॉज रिपोर्ट हम लोग देखते हैं न्यूज़पेपर में बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं, तो उसी तरह से आपको लिखना होता है। आर्टिकल में हाँ थोड़ा सा हमें कंटेंट बनाना पड़ता है, आइडियाज़ हमें सोच के फिर लिखना होता है, तो वो थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है एज़ कम्पेयर टू रिपोर्ट। बट आपको प्रिपेयर दोनों को करके चलना है, क्योंकि इनमें से भी चॉइस आएगी, फिर आप कर सकते हो, ठीक है। बट राइटिंग स्किल्स ईजी है, हो जाता है, बहुत टाइम नहीं लगेगा, बिकॉज एक फॉर्मेट है। फॉर्मेट को ध्यान में रखना, नहीं पता कैसे करना है तो यार वीडियो देख लो, सभी वीडियोस यूट्यूब पे होती हैं, तो वहाँ से आपको फॉर्मेट पता चल जाएगा, ठीक है। ओके, तो इस तरह से तुम्हारे राइटिंग स्किल्स का काम हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। अब बचे हमारे पास 2 सेक्शन, सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और दूसरा है लिटरेचर, ठीक है। अगर मैं सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करूं, तो यार आज से 1-2 साल पहले क्या होता था कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आते थे कि पैसेज दिया हुआ है और क्वेश्चंस पूछ रहे तो हम बहुत ईजिली आंसर कर देते थे। बट अब ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है। आपको क्या करना है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है, क्योंकि पैसेज में से भी अब क्वेश्चंस डीप में जाके फिर पूछते हैं, राइट। तो आपको पता होना चाहिए कि हमें पैसेज को किस तरह से रीड करना है, किस तरह से क्वेश्चंस को आंसर करना है, ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाओ, ठीक है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, देखो बहुत सिंपल चीज़ है कि आप डेली 1 घंटा निकालो और एक पैसेज सॉल्व करो, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें 1 घंटा देना है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, सिर्फ 1 घंटा देना है। इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आप इस टेक्निक को 10 दिन में फॉलो करोगे तो आप 10 पैसेज सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि यार हमें किस तरह से पैसेज रीड करना है, किस तरह से क्वेश्चंस आंसर करने हैं, बिकॉज क्वेश्चंस भी फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में होंगे, ट्रू फॉल्स भी होंगे, और आपके नॉर्मल शॉर्ट आंसर टाइप भी क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो उनकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, राइट। लास्ट मोमेंट तक उसे नहीं छोड़ना कि यार एग्ज़ाम में पूछेंगे वो तो हम कर देंगे, नहीं, तब बहुत टाइम वेस्ट होता है, राइट। तो आपको अभी से प्रैक्टिस करनी है, 1 घंटा देना है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को, कोई भी एक पैसेज आपको सॉल्व करना है डेली, ठीक है। रात में आप टाइम निकाल सकते हो कि सोने से पहले आप लोग लास्ट काम यही कर लो कि 1 घंटा निकालो, 1 से 1.5 घंटा लगेगा और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से करो, एक टारगेट बना लो कि हमें 10 दिन तक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे काम करना है, ठीक है। तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, बहुत टाइम नहीं लगेगा। हम तो इंग्लिश को सिर्फ 1 घंटा दे रहे हैं, वो तो हम दे ही सकते हैं, ठीक है। तो आपको यही करना है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए कि 1 घंटा दो, एक पैसेज सॉल्व करो, ठीक है। तो इस तरह से हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का काम हो जाएगा, राइट। ओके, ये हो गया। तो राइटिंग स्किल्स का मैंने आपको बताया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का बताया, ठीक है। क्योंकि यार एक चीज़ समझो, ये जो हमारा लिटरेचर वाला पार्ट है ये वेस्ट है, ठीक है। इंग्लिश में लिटरेचर हमें सालों से पढ़ा रहे हैं, चैप्टर्स पढ़ा रहे हैं, कहानियाँ पढ़ा रहे हैं, बट इसका यूज़ कहाँ पे है ना। CUET में तो यार रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछेंगे, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी CUET के लिए भी। अगर आप ये जो चीज़ें इसको फॉलो करते हो तो लिटरेचर थोड़ी ना पूछेंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा, ठीक है। तो इसलिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अभी से, ओके। तो ये टारगेट बना लो कि हमें ये चीज़ ज़्यादा नहीं 10 दिन तक फॉलो करनी है, ठीक है, ये करना है, राइट। चलो अब देखते हैं कि लिटरेचर कैसे पढ़ना है। तो यार समझो, लिटरेचर में हमारे पास, लिटरेचर में 2 चीज़ें, हमारे पास 2 बुक्स हैं, एक है फ्लेमिंगो और एक है विस्तास, ठीक है। फ्लेमिंगो में आपके पास प्रोज भी हैं और पोइट्रीज भी हैं, विस्तास में सिर्फ प्रोज है, ठीक है। तो अब कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। और इसमें से हमारे पास जो क्वेश्चंस आएंगे वो 3 तरह के पूछते हैं। एक तो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है, दूसरे होते हैं शॉर्ट आंसर्स और तीसरे होते हैं लॉन्ग आंसर
टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, अब समझो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्या है। एक्सट्रैक्ट बेस्ड मतलब कि आपको चैप्टर की कुछ लाइंस गिवन होंगी या फिर पोइट्रीज की कुछ लाइंस गिवन होंगी और उस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब एक चीज़ को ये क्लियर रखना माइंड में कि ऐसा बिल्कुल मत करना कि हम चैप्टर्स की समरी पढ़ के चले जाएंगे और काम हो जाएगा। यार नहीं होता है, ऐसे बिल्कुल नहीं होगा। मैंने यही गलती अपने हाफ ईयरलीज में की थी और बहुत गंदा स्कोर आया था। तो ऐसा नहीं करना, आप सिर्फ समरी के भरोसे मत बैठो, क्योंकि अब चैप्टर से आपसे डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, डीपली जाके फिर क्वेश्चंस पूछते हैं, तो हमें डीपली चैप्टर को पढ़ना भी है, तब कुछ होगा। अगर तुम सिर्फ समरी पढ़ के चले जाओगे तो आपके आधा एक नंबर आपको मिल जाएगा, बट पूरे तो नहीं मिले ना। हमें तो अच्छा स्कोर करना है, तो इसके लिए हमें चैप्टर को डिटेल में जाके पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे हमें पढ़ना है लिटरेचर को, अगर अभी तक आपने स्टार्ट नहीं करा है तो किस तरह से अब हम स्टार्ट करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। बट सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया राइटिंग स्किल्स पे और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे। तो गाइस अब लिटरेचर की बात करते हैं। तो लिटरेचर के लिए आप लोगों को ये 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं और हमारा लिटरेचर वाला पोर्शन भी हो जाएगा। कैसे करना है? सबसे पहले आप लोग स्टार्ट करना समरी के साथ। समरी का मतलब कि भाई आप लोग यूट्यूब पे वीडियोस देखो। ठीक है, स्टार्ट करो एक चैप्टर के साथ। अगर अभी तक स्टार्ट नहीं करा है, फर्स्ट चैप्टर के साथ स्टार्ट कर दो और यूट्यूब पे उस चैप्टर की समरी देख लो। ठीक है, या फिर आप गूगल से किसी भी वेबसाइट से उस चैप्टर की समरी रीड कर लो, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि चैप्टर में है क्या, कहानी क्या है। ठीक है, तो वो आप एक बारी यूट्यूब पे वीडियो देखो या फिर चैप्टर की समरी इंटरनेट से पढ़ लो, आपको पता लग जाएगा कि चैप्टर की कहानी है क्या। ठीक है क्या चीज़ें, ऊपर से आपको एक आइडिया लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, सेकंड स्टेप पे जाना है, एनसीईआरटी रीडिंग। ठीक है, एनसीईआरटी रीडिंग करनी पड़ेगी, तभी आप लोग क्वेश्चंस के आंसर कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि डिटेल में पढ़ना है, मैंने आप लोगों को बताया, ऊपर से पढ़ने से काम नहीं होगा, तो इस स्टेप को फॉलो हमें करना होगा। ठीक है, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन रीडिंग करनी है। ठीक है, ध्यान से पढ़ना है, इंपॉर्टेंट चीज़ को मार्क करते चलना, हाईलाइट करते चलना। ठीक है, ये कर लिया तो सबसे पहले समरी पढ़ लो, फिर एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है। ठीक है, तो इस पर टाइम लगाना पड़ेगा, फिर होगा। ओके, इसके बाद करना है एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। ठीक है, एनसीईआरटी में ही जो आपको बैक क्वेश्चंस दिए वो सॉल्व करो, आंसर्स ढूंढने की कोशिश करना कि चैप्टर में कहाँ पे उसके आंसर्स हैं। और लास्ट हमें क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या फिर सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। ठीक है, तब आपको पता चलेगा कि क्या लेवल आता है क्वेश्चंस का, तो वो आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपने एनसीईआरटी ध्यान से पढ़ी होगी। ठीक है, तो लिटरेचर में हमें क्या करना है, सबसे पहले समरी देख लो। ओके, आइडिया लग जाएगा कि चैप्टर में है क्या। उसके बाद एनसीईआरटी रीडिंग करो लाइन बाय लाइन, चैप्टर 1 के साथ स्टार्ट कर दो और शुरू हो जाओ बस। ठीक, उसके बाद क्वेश्चंस करने हैं एनसीईआरटी के और लास्टली हमें पीवाईक्यूज करने हैं या फिर सैम्पल पेपर क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो सिर्फ समरी के भरोसे मत बैठना, कुछ नहीं होगा, मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, समरी बस आपको एक आइडिया देंगे। जैसे कि मूवी देखने जाते हैं तो पहले ट्रेलर देख लेते हैं ना, जिससे पता लग जाए कि फिल्म है क्या, किस बारे में। तो समरी आपको बस एक आइडिया देगी कि चैप्टर है किस चीज़ के बारे में। ठीक है, बट आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, मूवी देखने जाना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें क्या करना है, एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है। ठीक है, ऐसे करना है। ओके, अब क्वेश्चन आता है कि हम इंग्लिश पढ़ें कब। इतने सारे हमारे बाकी सब्जेक्ट्स में, अकाउंट्स भी है, बीएसटी भी है, इको भी है, मैथ्स अलग है, इंग्लिश के लिए टाइम कैसे निकालें। तो देखो यार, समझो, आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना। मैंने आपको बोला कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपको 1 घंटा डेली देना है। ठीक है, रात में दे देना 1 घंटा डेली, ये हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं लिटरेचर की बात करूँ तो आप लिटरेचर के लिए वीक में 2 दिन निकाल लो, सैटरडे एंड संडे। ठीक है, सैटरडे संडे में आप लोग लिटरेचर पढ़ना शुरू करो। ठीक है, इसमें आपके 2 चैप्टर हो जाएंगे। ठीक है, सैटरडे में क्या करना है, एक चैप्टर के साथ स्टार्ट करो। एक चैप्टर का टारगेट रखना है सैटरडे में कि हमें समरी देखनी है, एनसीईआरटी रीडिंग करनी है, क्वेश्चंस करने हैं और कुछ पीवाईक्यूज करने हैं, सैम्पल पेपर क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, ये चीज़ करना है सैटरडे में। और संडे में कोई और चैप्टर कर लेना इंग्लिश का ही, तो आपका वीक में 2 चैप्टर हो जाएंगे बहुत इजीली, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। राइट, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए आप पूरा वीक देख सकते हो, मंडे टू फ्राइडे बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ो। इंग्लिश के लिए क्या करना है, हमें सैटरडे संडे रखना है और 1 आवर डेली देना है रीडिंग के लिए। ऐसे करो। ठीक है, यहाँ पे अगर आपके 2 चैप्टर नहीं भी हो पा रहे तो ट्राई करो इनिशियली कि 1 चैप्टर तो हो जाए वीक में,
कुछ तो हम स्टार्ट करेंगे, है ना। तो अगर 2 चैप्टर नहीं भी हो पा रहे तो 1 चैप्टर के साथ शुरू कर दो कि ठीक है यार, सैटरडे संडे में हम लोग 1 चैप्टर ही कंप्लीट कर लें, वही बहुत बड़ी बात है। ऐसे करना है, ठीक है। तो इंग्लिश को टाइम तो देना पड़ेगा, लास्ट के लिए मत छोड़ो कि हम 10 दिन में निपटा लेंगे। नंबर तब भी आ जाते हैं, बट कोई पॉइंट नहीं है जब अभी हमारे पास टाइम है, तो अभी हमें करना चाहिए, ठीक है। तब बहुत प्रेशर रहता है यार, तो टेंशन अलग तरह की होती है, तो इसलिए अभी से स्टार्ट कर दो। और बहुत टाइम तो हम दे ही नहीं रहे, मैक्स टू मैक्स हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 घंटा दे रहे हैं, सैटरडे संडे में हमें पढ़ना है, ठीक है। तो बाकी दिन आप लोग अपने जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उस पर फोकस के साथ पढ़ो, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है इंग्लिश के लिए। मैंने आप लोगों को राइटिंग स्किल्स का बता दिया कि कैसे प्रिपेयर करना है, फॉर्मेट देख लो। और राइटिंग स्किल्स पे अभी इतना फोकस मत करो, अभी अपना फोकस रखो रीडिंग पे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे और लिटरेचर पे, ठीक है। तो तीनों ही सेक्शन का मैंने आपको बताया कि किस तरह से प्रिपेयर करना है। तो बस अब शुरू हो जाओ और कंप्लीट करना अपनी इंग्लिश को अच्छे से, ठीक है। चलिए बस इस वीडियो में इतना ही, एंड होपफुली आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट में बता देना कि आप लोग स्टार्ट कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।